हेलो बच्चों, आज की हमारी ये क्लास चेक योर सेल्फ के नाम से आप देख रहे हैं। चेक योर सेल्फ में आखिर क्या आप चेक करने जा रहे हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। बच्चा, आप लोगों को ड्रॉप लेने के बाद में प्रिपरेशन करते हुए अप्रैल मंथ से लेकर के और अगस्त लगभग आज 19th आ गया है। अब तक काफी समय बीत गया है। एक बार आप अपने आप को चेक करके देखो कि आप केमिस्ट्री में कहां पर स्टैंड कर रहे हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप बहुत पीछे रह जा रहे हो, क्योंकि जो यहां पर पीवाईक्यूज आज आपके सामने मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा, शायद वो आप ज्यादा देर में करते हो सॉल्व, या हो सकता है कि आपको सॉल्व करने में समस्या आ रही हो। तो यहां मैं आपके साथ आज लेकर के हूं चेक योर सेल्फ की एक क्लास। इस क्लास के अंदर ड्रॉपर बैच के जो बच्चे हैं, यानी कि नीट यूजी 2024 के साथ साथ में जेई मेन 2024, जिसमें कि चाहे वो जनवरी अटेम्प्ट के लिए जा रहे हो या फिर वो अप्रैल अटेम्प्ट के लिए जा रहे हो, दोनों के लिए ही ये चेक योर सेल्फ बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर आपके सामने मोल कंसेप्ट के पीवाईक्यूज होंगे, जो कि दोनों ही ड्रॉपर्स के लिए एप्लीकेबल होंगे। 5 क्वेश्चन हमने यहां पर सेलेक्ट किए हैं बहुत अच्छे, जो कि जेई मेन के हैं, और उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपके नीट यूजी के क्वेश्चंस हैं। तो आइए बच्चा लोग करते हैं यहां पर स्टार्ट, ये चेक करना कि आखिरकार आप कहां पर स्टैंड कर रहे हो। और देखिए, एलिमेंट एड्यूटेक आपको जो क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर देता है, साथ साथ में ऑफलाइन सेंटर भी खुल चुका है वाराणसी के दुर्गा कुंड में। ये जी हां, और यहां एलिमेंट एड्यूटेक में जाकर के आप कोचिंग में एडमिशन ले सकते हैं और कर सकते हैं प्रिपरेशन अपने सपनों को साकार करने के लिए। अगर आपका एम है नीट यूजी 2024 में स्कोर करने का एक ऐसा, जिससे कि आपको एमबीबीएस की सीट एकदम कंफर्म हो जाए, और वो भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की। इसके साथ साथ अगर चाहते हैं आप जेई एडवांस क्रैक करके और किसी आईआईटी में एडमिशन लेना, तो फिर उसके लिए अब आपको देर नहीं करना है। और सबसे पहले तो ये देखना है कि आखिरकार ये किस तरीके से हम केमिस्ट्री को पढ़ाते हैं, जो बहुत इजी कर देते हैं। साथ साथ में अगर आपको लगता है कि आपको केमिस्ट्री में समस्या आ रही है, बच्चों को जो बोर्ड्स का एग्जाम देना है अगर उनको भी समस्या समझ में आ रही है, तो वो बच्चे भी तुरंत जो है 5 सितंबर को, यानी टीचर्स डे के दिन लॉन्च कर रहा हूं मैं एलिमेंट एड्यूटेक के ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों प्लेटफॉर्म पर आपके बच्चों, आपके भविष्य के लिए 75 दिनों का एक बहुत जबरदस्त प्लान, जिसमें कि हम टॉप स्कोरर के नाम से इस प्लान को लेकर के आए हैं। और आपका 75 डेज यानी कि 2.5 महीने में पूरा सिलेबस बोर्ड का खत्म हो जाएगा। इसके साथ साथ में 210 दिन का आपके लिए लेकर के आए हैं नीट यूजी का कोर्स पूरा, बिल्कुल बिगनिंग से पहले दिन से लेकर के और लास्ट डे, यानी 210 दिन में पूरा सिलेबस खत्म होगा, ओल्ड जो एनसीईआरटी होती थी उसका। और साथ साथ में इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपके लिए 120 दिन का जो है कोर्स लेकर के आए हैं जेई मेन का जनवरी अटेम्प्ट के लिए। अगर इन कोर्सेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप संपर्क करें एलिमेंट एड्यूटेक ऑफलाइन सेंटर्स पर। इसके अलावा एलिमेंट एड्यूटेक ऐप डाउनलोड करिए प्ले स्टोर से, वहां से आप ले सकते हैं एडमिशन। ऑनलाइन की कोई भी फीस बहुत ज्यादा नहीं है ऐप पर। अगर आप देखोगे तो ऐप पर फीस ओनली जो है फीस 1500 रुपीज जो है पूरे कोर्स की है नीट यूजी की। साथ साथ में अगर देखें तो जेई मेन की जो फीस है वो केवल और केवल वहां 1000 की है। और बोर्ड्स के एग्जाम के लिए, यस बच्चा, केमिस्ट्री 2024 बोर्ड एग्जाम में अगर स्कोर करना चाहते हो मोर देन 80% एकदम श्योर, कितने भी कमजोर आप हो, तो आपको केवल 1000 रुपए की फीस खर्च करनी होगी। ऐप पर ऑनलाइन पढ़ाई होगी, उसमें मिलेंगे आपको वीडियो सॉल्यूशंस, बहुत सारे पीवाईक्यूज, इसके अलावा मिलेगी वहां पर पीडीएफ के फॉर्म में नोट्स, और साथ साथ में मिलेंगे लाइव क्लासेस। जी हां, लाइव क्लासेस भी उसमें आपको मिलने वाला है। तो शुरुआत करते हैं इस चेक योर सेल्फ के बच्चा लोग। आइए देखते हैं क्या कुछ आखिरकार है इसमें। और अब आप तैयार हो जाइए। सबसे पहले आप पेन पेंसिल और कॉपी ले लीजिए, ताकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत ना आए। और फिर आप देखिएगा यहां किस तरीके से सॉल्व किया गया है क्वेश्चंस को। ठीक है बच्चा, तो शुरुआत करते हैं। चलिए, लेट्स स्टार्ट द चेकिंग हाउ वी विल फाइंड आउट वेयर वी आर स्टैंडिंग। चलिए बच्चा, सबसे पहला सवाल आपके सामने आ गया है। यस बच्चा, सबसे पहला सवाल आपके सामने आ चुका है। और ये पहला सवाल जो बच्चा आ रहा है, ये क्या कह रहा है, जरा ध्यान से देखिएगा। When 35 ml of 0.15 m lead nitrate solution is mixed with 20 ml of 0.12 m sulfate solution, chromic sulfate solution,
ठीक है, तो इंटू 10⁻⁻5 मोल्स ऑफ लेड सल्फेट प्रेसिपिटेट आउट। मेरे ख्याल से क्वेश्चन बहुत क्लियरली बच्चों को समझ में आ गया होगा कि अगर 35 ml, अगर 35 ml जो है 0.15, जी हाँ बच्चा, ये 0.15 कैपिटल एम लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन है बेटा, दिस इज लेड नाइट्रेट। तो यहां आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में बिल्कुल भी लेट ना करें, फटाफट करना सॉल्व शुरू कर दें। और देखिए यहां पर हम इस क्वेश्चन को कितनी आसानी से कर लेते हैं। ठीक है, क्रोमिक सल्फेट है, 35 ml की बात किया गया है, 35 ml बच्चा, ठीक है, किस चीज का है, 0.15 m लेड नाइट्रेट है। आंसर नियरेस्ट इंटीगर बेस्ड है, तो 10⁻⁻5 के टर्म में, मोल के टर्म में आपको आंसर देना है। ये क्वेश्चन जेईई मेन 2021 16 मार्च शिफ्ट सेकंड का आया हुआ है। आइए देखते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है, बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। आइए देखते हैं बेटा। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला आपको लिख लेना है, PbNO3 होल ट्वाइस। इसकी रिएक्शन आप करा रहे हो क्रोमिक सल्फेट के साथ, तो आपको Cr2SO4 होल थ्राइस लिख लेना है इक्वेशन। अब अगर आप देखोगे तो इससे प्रेसिपिटेट आउट लेड सल्फेट पूछ रहा है कितने मोल होगा इन टर्म्स ऑफ 10⁻⁻5। तो लेड सल्फेट सबसे पहले बच्चा बनाना है आपको PbSO4, यहां पर PbSO4 लेना होगा। इसके बाद में जो बच रहा है वो क्रोमियम का नाइट्रेट बनेगा, तो यू नो वेरी वेल कि CrNO3 होल थ्राइस बनेगा। तो यहां आप इसको इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं, Cr2 है तो 2Cr कर लेंगे, और यहां देखेंगे बच्चा अगर आप तो नाइट्रेट आयन अब 3 2 6 हो गए हैं, तो 6 करने के लिए यहां पर आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 मोल PbSO4 आपको कर देना होगा। डन। तो ये आ गया। अब सबसे पहली बात तो आपके पास स्टैंडर्ड इक्वेशन, सबसे पहले स्टैंडर्ड इक्वेशन आना चाहिए। आते ही आपको क्लियर हो गया कि अगर इसके 3 मोल हैं तो इसके कितने मोल यूज होंगे, क्रोमिक सल्फेट के 1 मोल यूज होगा, और लेड नाइट्रेट के कितने मोल यूज होंगे, 3 मोल, और साथ साथ में 2 मोल जो है वो क्रोमिक नाइट्रेट के बनेंगे। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था कि लेड नाइट्रेट कितना है, यानी PbNO3 0.15 m 35 ml है। तो अगर ध्यान से देखेंगे 35 ml इसका वॉल्यूम है, वॉल्यूम 35 ml है, इसकी मोलैरिटी 0.15 m है। तो क्या इसके हम नंबर ऑफ मोल फाइंड आउट कर सकते हैं? वेरी इजीली इसके नंबर ऑफ आप मोल बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। अगर आप मल्टीप्लाई करते हो मोलैरिटी को वॉल्यूम के साथ में, तो नंबर ऑफ आपको यहां पर मिलने वाला है, ठीक, मोल कैसे मिलेंगे, m इंटू वी डिवाइडेड बाई 1000 कर देना बच्चा लोग। यहां आप करोगे mv बाई 1000, तो ऐसा करते हैं आपको 0.15 मल्टीप्लाई 35 डिवाइडेड बाई 1000, इतने मोल आपको मिल गए हैं बेटा, किसके, ये मिल गया आपको लेड नाइट्रेट के नंबर ऑफ मोल। क्लियर है। अब अगर आप देखेंगे तो इसकी रिएक्शन 20 ml ऑफ 0.12 m क्रोमिक सल्फेट के साथ कराई गई है। 0.12 m है और इसकी वॉल्यूम 20 ml है, तो ध्यान देंगे इसका वॉल्यूम कितना है, 20 ml है बच्चा। इसके मोलैरिटी की अगर हम बात करें तो 0.12 है बच्चा। ठीक, क्लियरली मेरे ख्याल से यहां आपको समझ में आ गया होगा कि इसके नंबर ऑफ मोल अगर आप देखेंगे तो m इंटू वी बाई 1000 यहां भी कर दोगे तो आपको मिलेगा 20 मल्टीप्लाई 0.12 डिवाइडेड बाई 1000। क्लियरली अगर आप ध्यान से देखो बच्चा तो आपको क्लियरली एक चीज समझ में आ गई होगी कि किसके नंबर ऑफ मोल ज्यादा है और किसके कम है। जरा ध्यान से देखना, 35 15 से मल्टीप्लाई होगा, 15 5 जा 75, 7 बचेगा, 15 3 जा 45 और 7 कितना होगा, 45 और 7 52 होगा। तो 5.25 डिवाइडेड बाई 1000 मोल। डन। यहां देखोगे अगर आप तो आपको मिलेगा 1200, 12 टू 24। ध्यान से देखना बच्चा, तो यहां पर 2.4 डिवाइडेड बाई 1000 मोल आ रहा है। अगर ध्यान से देखना तो जब स्टैंडर्ड फॉर्म में देख रहे थे तो 1 मोल के साथ 3 मोल रिएक्शन के लिए जरूरी था। अब हम यहां देखते हैं कि आखिरकार अगर 2.40 मिलीमोल है या यूं कहें कि 2.40 मोल यहां पर है, तो उस केस में यहां पर 2.40 बाई 1000 मोल के लिए 3 गुना ज्यादा चाहिए। तो 3 गुना ज्यादा चाहिए का मतलब हुआ अगर ये इतना अवेलेबल है तो ये रिक्वायर्ड कितना होगा, ये रिक्वायर्ड लेड नाइट्रेट कितना होगा। जरा ध्यान से देखिए लेड नाइट्रेट कितना रिक्वायर्ड होगा बच्चा, ध्यान से देखिएगा, 3 गुना ज्यादा, क्योंकि 1 मोल है तो ये 3 मोल है। इसको आप मल्टीप्लाई करोगे 2.4 इंटू 3, देखोगे 7.2 बाई 1000 मोल चाहिए। क्या ये इतना है? आंसर है नहीं है इतना। अगर ये इतना नहीं है तो इसका मतलब ये लिमिटिंग है,
ये लिमिटिंग है, इसका मतलब अगर ये लिमिटिंग है तो इट मींस अगर ये लिमिटिंग है बच्चा तो इसी के अकॉर्डिंग रिएक्शन चलेगी, और जितने मोल 3 मोल अगर इसके हैं तो 3 ही मोल लेड सल्फेट बन रहा है। इसका मतलब ये अगर इतने मोल है 5.25 बाई 1000 मोल है तो ये भी हमारा लेड सल्फेट भी कितना बनेगा बेटा 5.25 डिवाइडेड बाई 1000 मोल। इसको हम बेटा कितना ले सकते हैं 5.25 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 3। अगर हम लिखना चाहें इसको 10 टू द पावर माइनस 5 के फॉर्म में तो क्या लिखेंगे, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे कितने से 10 टू द पावर 2 से, और 10 टू द पावर 2 से ही डिवाइड करेंगे। इट विल बिकम 525 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5। तो बेटा आपका आंसर 525 आ रहा है, तो मींस द आंसर विल बी 525। तो 525 इज द आंसर, ये आपका ठीक है, ये आपका क्वेश्चन का आंसर आ गया। इस तरीके से ही आपको क्वेश्चन बहुत ही मैजिकल वे में बड़ी आसानी से क्वेश्चन आपके हो जाने हैं, जबकि ये क्वेश्चन अगर आप सोचें तो बहुत कठिन हो जाता है अगर आपके कॉन्सेप्ट माइंड में ये नहीं है कि इक्वेशन कैसे बैलेंस करना है। ठीक, दूसरी बात, उसके बाद आपके माइंड में अगर ये नहीं आया कि कैसे करके आखिरकार हमको नंबर ऑफ मोल निकालने, एग्जैक्टली कितने मोल निकालने, तो भी मामला फंस जाएगा। अगर आप ओनली m और b को मल्टीप्लाई करते हो 1000 से डिवाइड नहीं करते हो तो आपका आंसर वेरी करेगा बच्चा, क्योंकि आप मिली मोल निकालोगे, और यहां क्या पूछे गए, मोल्स पूछे गए। डन, क्लियर है। चलिए अगला सवाल देखते हैं कौन सा आ रहा है। बहुत ही प्यारा सा है सवाल, यहां लिखा गया है इस क्वेश्चन में कि एक रिएक्शन में, ठीक है, रिएक्शन ऑफ 0.1 मोल ऑफ बेंजिल एमीन यहां कह रहा है कि रिएक्शन ऑफ 0.1 मोल ऑफ बेंजिल एमीन विद ब्रोमोमेथेन गेव 23 gram of benzyl trimethyl ammonium bromide. The number of moles of bromomethane consumed in this reaction are n into 10 to the power minus 1, where n is equal to what? यही क्वेश्चन इसमें बच्चा पूछा गया है। आई थिंक बहुत ही क्लियरली ये जो है क्वेश्चन सब बच्चों को समझ में आ रहा होगा। बहुत ही प्यारा सवाल है, बहुत आसानी से लगने वाला है। देखिए बस इसमें करना कुछ नहीं है बस सिंपल सी एक काम करनी है, ये कि आपको इक्वेशन सबसे पहले बना लेना है कि जो बेंजिल अमीन है, दरअसल बेंजिल अमीन किसको बोलते हैं, ठीक है। बेंजिल अमीन क्या होता है, यहां देखिएगा बच्चा, दिस इज द बेंजिल अमीन। ये बेंजिल के लिए मतलब CH2 होता है, और यहां पे अमीन है तो NH2 होगा। बेंजिल अमीन इसको बोलते हैं। इसकी रिएक्शन जो है किसके साथ में हो रही है, ठीक है, इसकी रिएक्शन किसके साथ में हो रही है, ब्रोमोमेथेन के साथ। अगर हम ब्रोमोमेथेन की बेटा बात करें तो CH3Br के साथ रिएक्शन हो रही है। ये रिएक्शन अगर आप याद करो तो ये हॉफमैन अमोनोलिसिस है, जिसमें कि क्या करते हैं, किसी अमोनिया के मॉलिक्यूल की रिएक्शन एल्किल हैलाइड से कराते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो एल्किल हैलाइड है वो क्या करता है, इस अमोनिया के साथ में धीरे धीरे करके, ठीक, एक एक करके क्या करता है कि इसके जो H है, ठीक है, इन H को निकाल करके इसके साथ एल्किल ग्रुप जोड़ता है। तो यानी कि एल्काइलेशन एक तरीके का जो है, ठीक, अमोनिया का आप करते हैं, अमोनिया के मॉलिक्यूल का करते हैं, और जिसमें कि अगर आप यहां देखें तो ये अमोनिया ना होकर के ये एक अमाइन है, और एमाइन पर भी आप एल्किल हैलाइड की रिएक्शन कराओगे तो उसी तरीके से आपका क्या होगा, एल्किल ग्रुप आता जाएगा एक एक H हटके। तो यहाँ पे 2 H जो है वो हटेंगे पहले, तो पहले 2 एल्किल ग्रुप यानी मेथिल ग्रुप आएंगे, लेकिन फिर अल्टीमेटली उसने कहा कि ट्राई मेथिल अमोनियम क्या बन रहा है, ब्रोमाइड। ट्राइमेथिल अमोनियम ब्रोमाइड मतलब एक सॉल्ट बना, तो जैसे क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बनता है उस तरीके का सॉल्ट लास्ट में बनाना है, मतलब 3 बार CH3 आपको रिएक्शन कराना होगा, यानी कि आपको यहाँ पे 3 लिख देना होगा। जरा ध्यान से देखिएगा, आप इसको इस तरीके से ले सकते थे, यहां पे आप इसको CH2 एज इट इज लिख दे, कोई इसमें समस्या नहीं है। उसके बाद N के साथ में आपको बच्चा 3 CH3 दिखाना था, ट्राइमेथिल कहा गया है, ठीक। और इस पूरे के पूरे कंपाउंड को प्लस में बंद कर दीजिए, बाहर Br माइनस कर दीजिए, यानी अब आपको समझ में आ गया होगा ये क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट है, क्योंकि नाइट्रोजन के साथ 4 कार्बन जुड़ा हुआ है, यानी इसकी डिग्री 4 हो गई, ठीक है, डन। तो क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट है। यहां पर बहुत ही क्लियरली आपको एक चीज समझ में आ रही होगी कि ये 3 मोल जब रिक्वायर्ड होगा तब ये जाकर के 1 मोल इसका बनेगा। अगर हम देखते हैं इस क्वेश्चन के अंदर जो डेटा दिया गया, क्या कह रहा है, डेटा कह रहा है कि 23 ग्राम ऑफ बेंजिल ट्राइमेथिल अमोनियम ब्रोमाइड वाज फाउंड। 23 ग्राम, क्या कह रहा है, 23 ग्राम ऑफ बेंजिल, यस, बेंजिल ट्राई मेथिल अमोनियम, यस बच्चा, ठीक है, ये क्लियरली आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक। ब्रोमाइड, द नंबर ऑफ मोल ऑफ ब्रोमोमेथेन कंज्यूम, पूछ रहा है कितने मोल ब्रोमोमेथेन के कंज्यूम हुए, यानी इसके कितने मोल कंज्यूम हो गए। जब 1 मोल बन रहा है तो 3 मोल,
अब ये कितने ग्राम बना, इसके लिए कहा गया बेटा 23 ग्राम कहा गया है। तो 23 ग्राम जो है वो इसका मॉस अगर है बेटा, तो इसके मोल कितने होंगे निकालने के लिए आपको 23 को इसके मोलर मास से डिवाइड करना होगा। अगर आप देखोगे तो इसका जो मोलर मास है वो 230 आएगा बच्चा। अगर यहां पर गिवन इंफॉर्मेशन कार्बन 12 है, नाइट्रोजन 14 है, Br 80 है, 230 आएगा। आप कैलकुलेट करके देख लीजिए 230 पूरे का ठीक मोलर मास आएगा। 230 से डिवाइड करने पर 1/10 आएगा, इसका मतलब 0.1 मोल बन रहा है। अगर 0.1 मोल बन रहा है इसका मतलब ये 0.3 मोल रिक्वायर्ड था। 0.3 को हम 3.0 इंटू 10 टू द पावर -1 लिख सकते हैं बच्चा। और यहां पर अगर देखें तो इस क्वेश्चन में n मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -1 पूछा गया था, तो n पूछा गया था क्या है, तो मेरे ख्याल से यहाँ n आपको मिल चुका है, n इज द 3। तो इस तरीके से इस वे में देखिए कितना प्यारा जो है ठीक सॉल्यूशन आपको लगा होगा। बहुत जबरदस्त सॉल्यूशन है, बहुत ही आसानी से क्वेश्चन जो है सॉल्व हो गया। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जल्दी जल्दी अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द सोडियम नाइट्रेट वेड आउट टू मेक 50 ml ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग 70 mg सोडियम आयन पर ml, ठीक कितने ग्राम होगा। ठीक है, तो राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट इंटीजर, जेईई मेन 2021 में आया हुआ सवाल है, 26 फरवरी शिफ्ट सेकंड का सवाल है। गिवन दिया है एटॉमिक वेट इन ग्राम पर मोल, सोडियम 23, नाइट्रोजन 14 एंड ऑक्सीजन इज कितना दिया है बच्चा, 16 दिया है। ठीक है, डन। तो इस क्वेश्चन को भी करने में कोई समस्या नहीं है। इसने क्या कहा है कि जो सोडियम नाइट्रेट है, ठीक सोडियम नाइट्रेट जो है, ठीक इसको जब वेट किया गया, ठीक कितना आपको 50 ml एक्वस सॉल्यूशन बनाने के लिए इस्तेमाल करना होगा। ठीक कितना वेट करना होगा कि 50 ml एक्वस सॉल्यूशन ऐसा बने जिससे 70 mg सोडियम आयन पर ml होने चाहिए। तो बहुत क्लियर है कि सोडियम नाइट्रेट का जब भी एक्वस सॉल्यूशन बनेगा तो इसके टूटने से सोडियम आयन बनेंगे और नाइट्रेट आयन बनेंगे, ये तो बात क्लियर है। अब जो नंबर ऑफ मोल, जितने इसके नंबर ऑफ मोल है, अगर 1 मोल इसका है तो इससे 1 मोल ही ये बनता है। तो ये कह रहा है कि जो सॉल्यूशन बना, यहां पर जो सोडियम नाइट्रेट का एक्वस सॉल्यूशन बना, ये कहता है कि जैसे वाटर है और इस वाटर का जो वॉल्यूम है वो 50 ml है। इस 50 ml सॉल्यूशन जो बनाया गया है इसमें कितना सोडियम नाइट्रेट डाला गया है, सोडियम नाइट्रेट का मॉस पूछा जा रहा है आपसे क्वेश्चन में। ठीक, और यहां कहा जा रहा है कि इस सॉल्यूशन का अगर 1 ml में कितना ग्राम है, 70 mg अगर सोडियम आयन है, तो आपको आंसर देना है कि सोडियम नाइट्रेट कितना घोला गया होगा ग्राम में। बहुत ही आंसर क्लियर है। अगर आप 70 mg पाते हैं 1 ml में, तो इट इज वेरी क्लियर कि आप निकाल सकते हो कि 1000 ml में, या फिर अगर चाहे तो आप 50 ml में डायरेक्टली निकालिए कि कितना सोडियम आयन मौजूद है। जितना सोडियम आयन मौजूद है उससे सोडियम आयन के मोल निकालेंगे, उतने ही मोल सोडियम नाइट्रेट के रिक्वायर्ड होंगे, क्योंकि ये अगर 1 मोल है तो ये 1 मोल ही था। तो इसका मतलब यहां पे हम निकालते हैं इन 50 ml। 50 ml में कितना होगा, 70 इंटू 50 कर देंगे, मेरे ख्याल से 3500 mg हो गया Na+। इसको हम लोग लिख सकते हैं 3.5 ग्राम ऑफ Na प्लस। बच्चा अगर 3.5 ग्राम है तो क्या उसके नंबर ऑफ मोल निकाल सकते हैं, बिल्कुल। नंबर ऑफ मोल सोडियम आयन का क्या होगा, नंबर ऑफ मोल सोडियम आयन क्या होगा बच्चा, 3.5 डिवाइडेड बाय 23 होगा। आप डिवाइड करोगे इसको 23 से तो 0. ध्यान से देखिएगा, 1 टाइम ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 0.1। और उसके बाद में अगर देखें तो 12 बच रहा है, यानी कि 120, और 23 से बड़े आराम के साथ में ये 4 टाइम जो है ठीक कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 92। और अगर 92 आ रहा होगा मेरे ख्याल से ये बल्कि 5 टाइम कट जाना चाहिए, क्योंकि वहां पर 120 था। तो अगर 120 रहा होगा, ठीक है, क्योंकि वहां पर जो रिमाइंडर बच रहा था इतना ही बच रहा था, तो इस तरीके से यहां पर 1 टाइम कैंसिल हुआ, 12 यहां पर रिमाइंडर बच रहा है, 120 हो गया। और 120 को अगर हम देखेंगे तो 5 टाइम बड़े आराम से कट जा रहा है। 23 5 जा अगर देखोगे तो 115 होता है, 5 बच रहा है वहां पर, फिर 50 हो जाएगा, यानी कि 2 टाइम बड़े आराम से कटेगा तो 0.152। इतने मोल अगर ये है तो 0.152 मोल ही सोडियम नाइट्रेट होगा। सोडियम नाइट्रेट का अगर आप जानते हैं कि मोलर मास क्या है, उसको आप लगा दीजिए। सोडियम नाइट्रेट NaNO3 का मोलर मास क्या होगा बच्चा, 23 प्लस 14 प्लस 48। जरा ध्यान से देखिएगा तो ये आपको 48 एंड 14 मिल जाएगा बच्चा, आपको 58 एंड 4, ठीक है, कितना होगा 62, और ये 85 ग्राम पर मोल मिलेगा मोलर मास।
अगर 85 है तो इसका मतलब 0.152 मल्टीप्लाई 85 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको मिल जाएगा आपका आंसर, जो कि आ रहा है, देखते हैं यहां पर कितना, 0.152 है, 85 से मल्टीप्लाई करेंगे, जल्दी से जल्दी इसको मल्टीप्लाई कर देना है। 5 2 जा 10, 5 5 जा 25 एंड 1 26, 2 बचेगा, 5 1 जा 5 एंड 2 7, 8 2 जा 16, 1 बचेगा, 8 5 जा 40 एंड 1 41, 4 8 1 जा 8 एंड 4 12, 0 12, यानी यहां पर आ जाएगा 7 एंड 1 8 एंड 1 9, 2 आएगा 1 आएगा, यानी कहें तो इसको 12.9, यानी कि इसको राउंड ऑफ करके लिखें तो 13 ग्राम लिख सकते हो। अगर यहां पे देखा जाए तो क्वेश्चन में कितने ग्राम पूछा गया था, तो आंसर इज 13 ग्राम। तो ये जो 13 है, 13 ग्राम इज द बच्चा करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये 13 ग्राम जो इसका वेट है, ठीक है, ये पूछा गया था कि कितने ग्राम जो है घोलना है, और जो कि आंसर आ गया 13, तो 13 इज द करेक्ट आंसर बच्चा, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा चौथा है, द फॉर्मूला ऑफ ए गैसेस हाइड्रोकार्बन व्हिच रिक्वायर्स 6 times of its own volume of O2 for complete oxidation and produces 4 times its own volume of CO2 is CXHY. The value of Y is. क्वेश्चन मेरे ख्याल से आपको समझ में बहुत अच्छी तरीके से आ गया होगा। क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि एक हाइड्रोकार्बन है CXHY, इसका जब कंबशन कराया गया एयर की प्रेजेंस में, यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो इसने यहां पर बनाया होगा XCO2 प्लस, इसको लिखा जाता है Y/2H2O। ये आप कंबशन का इक्वेशन लिखना सीख लीजिए, बहुत काम आएगा आपको। ये जेईई मेन 2021 24 फरवरी शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। अगर यहां पर आपको ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल को यहां पर बैलेंस करके लिखना है तो आप लिख सकते हो बहुत आराम से। यहां देख पा रहे होगे अगर आप, तो O2 यहां पर कितना दिखा दे रहा है, x मोल, यानी कि 2x, यानी कि ऑक्सीजन के लिए अगर आप यहां पे देख रहे हो कि ऑलरेडी यहां पर भी O2 है, तो यहां देखोगे आपकी Y/2O है, हमें O2 के फॉर्म में लेना, तो हम इसको Y/4 लिखेंगे। तो मेरे ख्याल से यहां अगर आप देख पा रहे होगे तो बहुत ही क्लियरली आपको एक चीज मिल गया होगा बच्चा, कि इसको हम यहां पर कितना लिख सकते हैं, यहां पर बच्चा लिख सकते हैं x + Y/4 लिख सकते हैं बड़े आराम के साथ में, क्योंकि यहां पर टोटल देखें तो x 2x है, और यहां से 2x अगर है तो इसके बाद यहां पे देख रहे हो बच्चा कितना है, 2 ऑलरेडी लगा हुआ, तो एज इट इज ये हम x यहां पर लिखेंगे, ये वाले ऑक्सीजन के मोल के लिए x मोल लिखेंगे, और इन ऑक्सीजन के मोल को मॉलिक्यूल के रूप में जब लेंगे तो Y/2 एटम अगर है तो Y/4 मोल हो जाएंगे मॉलिक्यूल के, तो इसलिए Y/4 मॉलिक्यूल यहां से और यहां से x मोल मॉलिक्यूल, तो x + Y/4, दैट्स इट। क्लियर है? मेरे ख्याल से ये बात बहुत ही अच्छे तरीके से बच्चों को समझ में आ गई होगी। चलिए अब देखते हैं इसमें क्या कह रहा है कि द फॉर्मूला ऑफ गैसेस हाइड्रोकार्बन व्हिच रिक्वायर्स 6 टाइम ऑफ इट्स ओन वॉल्यूम ऑफ O2, ठीक, यानी कि अब यहां पे जो O2 का वॉल्यूम है वो कितना रिक्वायर्ड है, 6 गुना ज्यादा। अब यहां पर अगर हम लिखें कि वॉल्यूम ऑफ CXHY, ठीक है, डन, तो इट इज इक्वल टू 6 टाइम, ठीक है, ये इसका 6 गुना है, यानी वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन 6 गुना है। तो हम यहां पर क्या बच्चा लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, ठीक, इज इक्वल टू 6 टाइम ऑफ वॉल्यूम ऑफ CXHY, डन। ये बात बिल्कुल क्लियर है। इसका मतलब हम लिख सकते हैं यहां पर बच्चा क्या, 6 × x, ठीक है, x + Y/4 जो है, x + Y/4 जो है बच्चा, अब यहां पर देखेंगे तो x + Y/4 क्या है, मोल है, तो x + Y/4, ठीक, ये इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 6 टाइम ऑफ, ठीक, ये वैल्यू कितनी है, 6 टाइम ऑफ ये है। अगर इसका वॉल्यूम हम V मानते हैं बेटा, तो अगर V मानते हैं वॉल्यूम ऑफ CXHY, अगर V मानते हैं तो V × 6 आ रहा है किसकी वैल्यू, x + Y/4 मल्टीप्लाई V की। यहां V से V बच्चा कैंसिल हो जाएगा, तो इट इज वेरी क्लियर कि x + Y/4 की वैल्यू 6 आ रही है। एक्सप्रेशन आपके पास पहला आ चुका है बेटा। Y की वैल्यू यहां पर इस CXHY में पूछी गई थी कि Y की वैल्यू क्या होगी। अगर ध्यान से देखोगे तो अब इसकी दूसरी इंफॉर्मेशन दी गई है, एंड प्रोड्यूसेस 4 टाइम ऑफ इट्स ओन वॉल्यूम ऑफ CO2, यानी कि CO2 के वॉल्यूम है वो CXHY के 4 टाइम है। तो हम लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ O2, यस, वॉल्यूम ऑफ CO2 प्रोड्यूस बराबर 4 टाइम ऑफ वॉल्यूम ऑफ CXHY। हम जानते हैं कि CXHY का वॉल्यूम हमने V लिया था, तो यहां पर वॉल्यूम ऑफ जो CO2 है दैट इज गिवन x × V। XV जो है, ठीक, XV जो है, क्योंकि x मोल है
तो जितने मोल है उतने वॉल्यूम होगा। तो एक्स वी इक्वल टू 4v, यानी कि v से v फिर कैंसिल हुआ तो x की वैल्यू 4 आ गई बच्चा। अगर आप x की वैल्यू 4 रखोगे तो 4 प्लस वाई बाई 4 इज इक्वल टू 6। अगर आप ध्यान से देखो तो इसको इधर भेज दीजिए, y बाई 4 इक्वल टू कितना आ गया 6 माइनस 4 यानी कि 2, यानी कि y बाई 4 अगर 2 है तो y की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, y की वैल्यू 8 आ रही है। तो ये वैल्यू ऑफ y जो है यहाँ पर बच्चा, वैल्यू ऑफ y इज 8 वैल्यू आ चुकी है y की। डन। तो बड़े आराम से क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका सॉल्व हो गया। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल जो आ रहा है, पांचवा क्वेश्चन जेईई मेन 2021 24 फरवरी शिफ्ट सेकंड का है। अच्छा सवाल है कि पूछा क्या गया है, 1.86 ग्राम एनिलीन दी गई है आपको और ये कंप्लीटली रिएक्ट करती है टू फॉर्म एसिटेनिलाइड। 10% ऑफ द प्रोडक्ट इज लॉस्ट ड्यूरिंग प्यूरिफिकेशन। अमाउंट ऑफ एसिटेनिलाइड ऑब्टेन्ड आफ्टर प्यूरिफिकेशन इन ग्राम इज। ठीक, इस टर्म में निकालना है 10 टू द पावर माइनस 2 पे। क्वेश्चन आपको पढ़ करके बहुत क्लियरली अच्छे से समझ में बच्चा आ गया होगा। क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि एनिलीन जो है, यानी कि ठीक आप इसको देखते हैं तो बेंजीनेमीन भी कह सकते हैं आप उसको। एनिलीन को आपने रिएक्शन किसके साथ करवाना है बच्चा, एनिलीन की रिएक्शन आपको करवानी पड़ेगी ठीक एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। क्या करवाने के लिए, इसका एसिटिनिलाइड में इसको कन्वर्ट करने के लिए। अगर ध्यान से देखेंगे तो एक H और ये आप निकाल दीजिएगा। ठीक, इसके बाद में अगर आप देखेंगे ध्यान से तो ये बॉन्ड के टूटने के बाद में इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आया होगा, ये लोन पेयर देके अपने साथ इसको बाइंड कर लेगा। ठीक, अगर आप ध्यान से देखोगे तो, और ये अगर आप देख पा रहे होगे, समझ पा रहे होगे तो आपको बहुत क्लियरली अच्छे से बच्चा समझ में आ गया होगा कि ये अब एसिटेनिलाइड इस तरीके से बनेगा। यहां दिखा देते इसको, ठीक, ये लोकेशन दिखा देते, N बॉन्ड H, यहां आएगा बच्चा C डबल बॉन्ड O, ठीक, और बॉन्ड CH3 आगे। तो यहां आप अगर देखोगे तो कहीं ना कहीं बहुत क्लियरली चीजें समझ में आ गई होंगी अब आपको कि यहां पर, और वैसे भी यहां पर अगर आप देखोगे तो इस कंडीशन में जब ये N बॉन्ड H टूटेगा तो यहां पर भी जो बॉन्ड है वो टूटने के बाद N पे माइनस चार्ज चुके आना था और ये लोन पेयर डोनेट कर रहा है, इसकी वजह से इस पे प्लस आना था तो ना माइनस आएगा ना प्लस आएगा, इसकी वजह से इसका जो लोन पेयर है एज इट इज बचा रहेगा। ठीक, तो अब ये एसिटेनिलाइड है। एसिटेनिलाइड क्यों बनाते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि इसकी रिएक्टिविटी जो है ठीक बेंजीन रिंग के अंदर जो है वो कंट्रोल हो जाए, नहीं तो इसका लोन पेयर ठीक बहुत ज्यादा जो है रिंग में जाकर के एक्टिवेट कर देता है और ठीक हमें ठीक है पॉली सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलने लगते हैं। हम चाहते हैं मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, इसीलिए एसिटेनिलाइड बनाया जाता है। ये इसके पीछे की है कहानी। अब आइए देखते हैं क्या कह रहा है कि 1.86 ग्राम एनिलीन यूज हुई थी। इसका कहा उसने कि मॉस कितना है, इसका मॉस कितना है 1.86। अगर हम एसिटेनिलाइड बना रहे हैं 1.86 ग्राम का यूज करके तो कितने मोल यूज हो रहा है ये भी जरा देखना होगा। तो इसके कितने नंबर ऑफ मोल होंगे, आप चाहो तो ऐसे देख सकते हो। नंबर ऑफ मोल कितना होगा बच्चा 1.86 ग्राम है। डन। तो ये जरा देखिएगा, इसका नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए मास को मोलर मास से आप डिवाइड करोगे। मोलर मास कितना होगा एनिलीन का, C6H5NH2 होगा फॉर्मूला बेटा। तो C6 यानी कि 72 प्लस 5 into 7 प्लस 14। जरा ध्यान से देखिए, 14 और 7 21 होता है और 72, ये जोड़ करके बेटा ठीक है, ये आ जाएगा 21 और 72, ये जोड़ के आ जाएगा 93 से बेटा 1.86 को जब डिवाइड लगाओगे तो मेरे ख्याल से नीचे 100 से मल्टीप्लाई दे दो, ऊपर भी दे दो 100 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा ऊपर 186, नीचे हो जाएगा 93 into 100, कैंसिल करके दो बार कटेगा, 0.02 मोल आ गया। अगर इतने मोल ये है जिसका मतलब जो एसिटेनिलाइड बना है वो भी कितना बनना चाहिए 0.02 मोल बनना चाहिए। अब उसने क्या कहा कि प्योरिफिकेशन की प्रोसेस के दौरान इस एसिटेनिलाइड का 10% लॉस हो गया, तो फिर आखिरकार अमाउंट एसिटेनिलाइड का कितना बना। तो हम सबसे पहले एसिटेनिलाइड का जितना मोल प्योर अगर बनता, ये प्योरिफिकेशन के दौरान लॉस होगा इसमें से 10%, तो चाहे तो हम मोल का ही 10% लॉस कर सकते हैं, लेकिन हम पहले मॉस निकाल लेते हैं इसका। डन। फिर उसका 10% हम लॉस कर देंगे। ठीक है, डन, क्लियर है। या फिर 90% उस कंपाउंड का निकाल लेंगे, जितना बनेगा उतना ही हमारे पास बचा होगा। तो अब यहां पे 0.02 मोल है, इसका मॉस अगर देखेंगे बच्चा तो बहुत क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, कितना आएगा 0.02 मल्टीप्लाई मोलर मास ऑफ एसिटेनिलाइड। मोलर मास एसिटेनिलाइड का निकालने के लिए दोबारा से कैलकुलेशन उतना लंबा आप करेंगे नहीं, सिर्फ 1 घटाएंगे उसमें से 93 में से, क्योंकि यहां से एक H निकला है, और इसके अलावा CH3CO का ठीक आपको ऐड कर देना है मॉस। CH3CO का कितना होगा, C2 है यानी कि 24 होगा,
और 3 H है, 3 होगा और ऑक्सीजन होगा 16, 16 और 3 19 और 14 24 यहाँ पर देखेंगे तो ये आपको 43 मिलने वाला है। कितने में? 92 में जोड़ देंगे तो यहाँ पर मेरे ख्याल से 135 मिलने वाला है, तो 135 ग्राम। अब आपको इसका 90% लेना है क्योंकि 10% लॉस हो गया है, तो 90% ऑफ दिस वन 0.02 इंटू 135 इक्वल टू कितना आएगा? 0.02 मल्टीप्लाई 135 इंटू 90 बाई 100। ठीक है बेटा, जरा ध्यान से देखिए, इस डेसिमल को हटाइए। सबसे पहले तो 0 2 बढ़ाइए, नीचे 0 0 कैंसिल हो जाएगा। नाउ इट विल बी 1000, नीचे ऊपर कितना है सबको मल्टीप्लाई कर दिए, 270 गुणे 9। ठीक है, 270 गुणे 9 होगा, डिवाइडेड बाई 1000 होगा। क्लियर है? तो मेरे ख्याल से 900, 9 7 जा 63, ठीक है, और बचेगा 6 और 9 2 जा 18 और 6 24, 2430 डिवाइडेड बाई 1000 है बेटा, तो क्या 2.43 ग्राम लिख सकते हैं, 2.43 ग्राम। अब इसको पूछा है उसने 10 टू द पावर -2 के टर्म में, तो अगर इसको हम 10 टू द पावर -2 बनाना चाहते हैं तो डेफिनेटली इसको 100 से डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बिकम 243 गुणे 10 का पावर -2, तो 243। यहां जो ये नंबर है यहाँ पे ये आएगा 243। दिस इज द करेक्ट आंसर, एकदम करेक्ट है। आप चेक कर सकते हो जो भी उस ईयर की आंसर की थी या पीवाईक्यूज जहां पर भी कहीं सॉल्व होंगे वहां से भी आप देख सकते हो। ये कमाल का सवाल है और ये जेईई मेन में इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। अगर आपका भी एम है जेईई मेन क्रैक करके एडवांस में बैठने का और एडवांस को क्रैक करके किसी आईआईटी में एडमिशन लेने का, तो फिर इसी तरीके से आपको सीखना होगा आखिरकार क्वेश्चन को कैसे सोचा जाता है, कैसे किया जाता है, क्योंकि आपके पास जो समय होता है ठीक उसमें ऑलमोस्ट 3 मिनट आपको एक सवाल पे मिलते हैं। इतने समय के अंदर आपको इस क्वेश्चन को कर लेना है। सारी ट्रिक मैं आपको सिखाऊंगा आखिरकार कैसे कर सकते हैं इसको सॉल्व जल्दी से जल्दी, वो सारी चीजें मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा। ठीक है बच्चा, तो चलिए यहां पर जेईई मेन जो है उसके पीवाईक्यूज होते हैं खत्म, और अब हम शुरू करते हैं यहां पर दोस्तों नीट यूजी 2024 ड्रॉपर बैच के बच्चों के लिए जो पीवाईक्यूज हैं जिससे कि आप अपनी तैयारी चेक कर सकते हो, उनको हम स्टार्ट करते हैं। चलिए तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल या पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने है, स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन आपके आ गया है बच्चा। क्या क्वेश्चन है? ये पूछा गया है AIPMT 2009 में, बहुत प्यारा सवाल है। 2009 में जब नीट नहीं होता था तब ऑल इंडिया प्री मेडिकल प्री डेंटल टेस्ट होता था, उसके बाद में ही इसको बनाया गया है नीट के नाम से। तो यहां जो ये क्वेश्चन पेपर आता था ये सीबीएसई डिजाइन करता था और इसका सिलेबस सीबीएसई ने एनसीईआरटी तो रखा था, लेकिन क्वेश्चन थोड़े से बियॉन्ड द सिलेबस भी आते थे, अच्छे आते थे क्वेश्चन। अगर बात करो तो क्वेश्चन क्या है? अ मिक्सचर ऑफ गैसेस कंटेन्स H2 and O2 gases in the ratio 1:4 weight by weight. What is the molar ratio of the two gases in the mixture? इसका मोलर रेशियो क्या होगा? ठीक, ये पूछा गया है। अगर दो गैसेस है, मिक्स है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, उनके मॉस का रेशियो 1/4 है, तो फिर आखिरकार उनके नंबर ऑफ मोल का रेशियो क्या होने वाला है ये आपको बताना है। ठीक है, क्लियर है? तो यहां देखिएगा बहुत ध्यान से, आप जानते हो कि मॉस ऑफ H2 डिवाइडेड बाई मॉस ऑफ O2 जो दिया गया है बच्चा, ये कितना दिया गया? 1/4। डन, ये बात बहुत क्लियर है। इसके बाद में उसने पूछा क्या है बच्चा? ये जानते हो आप बहुत अच्छे तरीके से कि मोलर मास जो इनके हैं, पहले उनको हम लिख लेते हैं, फिर जो पूछा गया उसकी बात कर लेंगे। मोलर मास, ध्यान देना बच्चा, मोलर मास ऑफ H2 डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ O2। ये क्यों हम लिख लेंगे? क्योंकि हमें पता है कहीं ना कहीं नंबर ऑफ मोल पूछा गया है, तो मास बाई मोलर मास आएगा, रेशियो आएगा, तो हमने सबसे पहले इसके रेशियो को लिखा ही हुआ है, ये दिया हुआ है, ये रेशियो तुरंत निकाल लेते हैं। ये कितना आएगा? 2/32। बहुत ध्यान समझिएगा, 2/32 का मतलब 1/16। ये उसके मोलर मास का रेशियो, ये मास का रेशियो है। मास का रेशियो गिवन होगा, मोलर मास का रेशियो ये होगा। डन। अब अगर देखें तो नंबर ऑफ मोल H2 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मोल O2 जब आपको निकालना है तो मास H2 डिवाइडेड बाई मॉस ऑफ, ठीक है, यहां पर उसके मैं नंबर ऑफ मोल की चूंकि बात कर रहा था, मैं मोलर मास को पहले एक साथ में लिख देता हूं। ठीक है, यहां मोलर मास H2, मोलर मास ऑफ H2, ठीक, डिवाइडेड बाई, अब देखिए नीचे नंबर ऑफ मोल O2 है, अगर हम इसको डिवाइड करते हैं, डिवाइड विद क्या करते हैं? मास ऑफ O2 डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ O2, तो बच्चा RHS को क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या? मॉस ऑफ H2 डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ H2,
मल्टीप्लाई उल्टा कर दें, मोलर मास ऑफ O2 डिवाइडेड बाई मॉस ऑफ O2। ठीक, डील क्लियर है, क्योंकि यहां पर डिवाइड का निशान था, इसको मल्टीप्लाई किया, उसको रेसिप्रोकल मार दिया। तो अब देखिए मास ऑफ H2 डिवाइडेड बाई मास ऑफ O2, ये गिवन है आपके पास कितना है, 1/4 है। और अगर आप देखें तो मोलर मास O2 बाई H2, तो अगर देखिए इसको ऊपर कर दीजिए और इसको नीचे कर दीजिए, तो यहां पर भी 16:1 हो जाएगा, यानी कुल मिलाकर के हम यहां लिख सकते हैं 16/1, और यहां देखेंगे तो 4:1 आ गया आपका आंसर। 4:1 इज द करेक्ट आंसर। यहां पर 4:1 ये आपका पहला ऑप्शन ए जो है, यानी कि पहला ऑप्शन क्लियर हो गया। तो ये बच्चों आपने देखा जवाब बहुत आसानी से आ गया इस सवाल का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नीट वाले बच्चे। देखिए अगला सवाल जो है, ये सवाल को मैं रेटिंग बहुत हाई देता हूं अपने एंड से, क्योंकि अगर कोई बच्चा ये वाला नीट का PYQ कर लेता है तो श्योरली बिना किसी के द्वारा समझाए गए, अगर वो पढ़ने के बाद में इतना माइंड रखता है कि इस क्वेश्चन को कोई बच्चा अगर करता है, तो ये मेरी गारंटी है अगर वो अपने आप से कर लेता है क्वेश्चन, तो वो उसको एम्स में पहुंचने से कोई ताकत रोक नहीं पाएगी। एम्स उसके लिए एक सीट का इंतजार कर रहा है, एम्स ने उसके लिए एक सीट बिल्कुल रखी हुई है सहेज करके। सिर्फ उस बच्चे को जाके एडमिशन लेना है अगले साल नीट यूजी 2024 का एग्जाम देने के बाद में काउंसलिंग करानी है, और 1,000 रुपए मात्र आपकी हॉस्टल के साथ फीस होती है पूरे के पूरे 1 ईयर की, और आप 5,000 रुपए में पूरी MBBS कर जाओगे, वो भी देश के सबसे प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेज से। आपका अगर ड्रीम है एम्स जैसे इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना, तो हमसे सीखिए केमिस्ट्री को कैसे जो है पढ़ना है, हम आपको सिखाएंगे आखिरकार कैसे क्रैक करोगे केमिस्ट्री के एंड से 180 में 180 इसका फॉर्मूला। देखिए क्या गजब का लॉजिक है यहां। आपको इस तरीके का सॉल्यूशन जब मिलेगा तो आपको समझ में आएगा कि यस ये ऐसे भी हो सकता था क्या। आइए दिखाता हूं मैं आपको, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन। ये नीट सेकंड यहां पे 2016 है, 2016 में 2 बार नीट हुआ था, ठीक है। तो उस ईयर 2 बार नीट हुआ था, एक फर्स्ट फेज में एक सेकंड फेज में। तो 2016 का सेकंड फेज का सवाल है, बहुत ही प्यारा सवाल है। क्या कहता है क्वेश्चन, सुनिएगा। Suppose the elements X and Y combine to form two compounds XY2 and X3Y2 when 0.1 mole of XY2 weighs 10 gram and 0.05 mole of X3Y2 weighs 9 gram. The atomic weight of X and Y are। बहुत ही प्यारा सवाल। यहां पर कुल मिला के उसने क्या कहा है कि जो XY2 है इसके अगर 0.1 मोल है, तो 0.1 मोल इसका ये कह रहा है कि 10 ग्राम के बराबर है। दूसरी बात उसने ये कही है कि एक कंपाउंड X3Y2 है जिसके की 0.05 मोल का जो मास है वो 9 ग्राम कह रहा है बच्चा। इसने पूछा है एटॉमिक मास ऑफ X एंड Y क्या होंगे। बहुत ही प्यारा सवाल। आपको कुछ भी नहीं करना है, ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पे ले जाके इसको सेट कर देना है बस। क्यों? क्योंकि आप जानते हो कि जो इसका मोलर मास होगा इसका क्या होगा। अगर आप देखो तो 0.1 मोल अगर इतना है तो इसका 1 मोल कितना होगा, इसका 1 मोल 100 ग्राम होगा, और यही इसका मोलर मास। इसी तरीके से सेम वे में इसके अगर 1 मोल की बात करोगे तो 9 डिवाइडेड बाई 0.05, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये 180 ग्राम आ जाएगा। इसका 180 ग्राम मोलर मास है। और मोलर मास आप जानते हो बहुत ही आसान है, यहां पर क्या लिख सकते हो आप, x प्लस 2y इज इक्वल टू 100। दूसरा एक्सप्रेशन बनेगा 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 180। आप यहां पर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बनाने के बाद तुरंत इसको जो है सॉल्व कर सकते हैं। माइनस 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 कैंसिल हो गया, ये यहां देखोगे तो -2x आएगा बराबर माइनस का 80 आएगा, माइनस माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू 40 आ जाएगी बच्चा। और जैसे ही 40 आएगी इसकी वैल्यू किसी भी एक्सप्रेशन में पुट कर दो। अगर x प्लस 2y 100 है तो डेफिनेटली यहां पर आप लिख सकते हो बच्चा 40 प्लस 2y की वैल्यू अगर 100 है तो 2y कितना हो जाएगा, 60 आ जाएगा, y की वैल्यू बेटा 30 आ जाएगी। तो x इक्वल टू 40 एंड y इक्वल टू 30, ये अब आपको ऑप्शन में देखना होगा कहां पर है। x इक्वल टू 40, ठीक, और y इक्वल टू 30, दिस इज द आंसर करेक्ट। थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत आसानी से देखिए क्वेश्चन हो गया, जबकि ये क्वेश्चन करने में वक्त लगता है बच्चों को। उस ईयर में भी ये क्वेश्चन करने में बच्चों को वक्त लगा था, ठीक है। तो आइए देखते हैं अगला सवाल देखते हैं। यहां पर ये क्वेश्चन और भी बेहतरीन है। क्वेश्चन मैं आपके लिए बहुत बेहतरीन लाया हूं, वो इसीलिए ताकि आपको एक बार थोड़ा सा चेक करने का मौका मिले अपने आप को कि हम कहां पर स्टैंड कर रहे हैं।
ठीक, अ मिक्सचर ऑफ 2.3 ग्राम फॉर्मिक एसिड। जिस ईयर में ये क्वेश्चन आया था, खास बात बता दूं, ये येलो कलर से जो इक्वेशन लिखा गया है, ये इक्वेशन उस एग्जामिनेशन की क्वेश्चन बुकलेट में नहीं था। ये बच्चे को अपने से सोचना था। यही इस सवाल का सबसे बड़ा पावर है। ये इक्वेशन भी उस समय नहीं दिया गया था। क्वेश्चन क्या कहता है कि 2.3 ग्राम फॉर्मिक एसिड है और 4.5 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड है। इनको ट्रीट करते हैं कंसंट्रेटेड H2SO4 से, तो जो इवॉल्व गैसेस यहां पर मिक्सचर निकलता है वो पास कराया जाता है थ्रू KOH पैलेट्स। उसकी वजह से कुछ गैसेस या कुछ मॉइस्चर उसमें अब्सॉर्ब हो जाएगा। बचा हुआ जो होगा वेट ऑफ द रिमेनिंग प्रोडक्ट एट STP विल बी, STP पर बचे हुए जो भी प्रोडक्ट होंगे उसका वेट क्या होगा। क्योंकि STP की बात कर रहा है तो आप समझ जाइएगा कुछ ना कुछ गैसेस प्रोडक्ट ही बचा रहा होगा। तो KOH किसको करता है एब्जॉर्ब। सबसे पहली बात तो यह है, इस क्वेश्चन को करने के लिए जो बेसिक जरूरत है वो ये है कि सबसे पहली बात तो ये एक्सप्रेशन दिया नहीं गया था उस ईयर में एग्जामिनेशन के दौरान। तो सबसे पहली बात तो ये कि H2SO4 डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। ये HCOOH जो होगा उसमें से वाटर को निकालने का काम करता है। H2SO4 क्या करता है, डिहाइड्रेशन काज कराता है। डिहाइड्रेशन काज कराने का मतलब यहां से वाटर निकाल देगा। अगर वाटर निकालेगा तो H और OH यहां से हम हटा देंगे। वाटर निकलने के बाद में CO एंड H2O बनेगा, जो कि यहां पर सबसे ऊपर इक्वेशन पहले में दिखाया गया। दूसरा, यहां पर ऑक्जेलिक एसिड देखेंगे तो ऑक्जेलिक एसिड COOH बॉन्ड COOH होता है। अगर इसकी रिएक्शन भी H2SO4 से कराएंगे वो भी इसमें से वाटर निकालेगा। सबसे पहले यहां पे देखेंगे H और H2O यानी कि H और OH H2O निकालेगा तो बचेगा क्या, एक CO2 गैस बनेगी, एक CO बनेगी और वाटर बनेगा। तो यहां बनेगा CO2 CO एंड H2O। यही एक्सप्रेशन जो है यहां पर इक्वेशन के फॉर्म में दिखा दिया गया है, सिर्फ इसलिए ताकि आपको बहुत ज्यादा सोचना ना पड़े। आजकल पी ब्लॉक अब हट गया सिलेबस से, तो बच्चे इसको सोच भी नहीं पाते हैं कि आखिर H2SO4 करता क्या है। H2SO4 डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। अगर H2SO4 की बोतल को किसी शेल्फ में रखते हैं वो लकड़ी के उस टेबल को काला कर देता है, क्योंकि H2SO4 उस वुड में से वाटर निकाल लेता है, सिर्फ चारकोल बचता है। तो उसका जो घेरा होता है जहां पर वो रखा रहता है वो ठीक सर्कल काले रंग का हो जाता है। ठीक है, क्लियर है। आइए अब देखते हैं इस क्वेश्चन में। वो ये कह रहा है कि अगर फॉर्मिक एसिड 2.3 ग्राम था और ऑक्जेलिक एसिड 4.5 ग्राम था, और अब इसमें से जो भी ये गैसेस प्रोडक्ट बन रहे हैं इसको उसने कहा कि पास करा दिया गया है थ्रू पैलेट्स ऑफ व्हाट KOH, यानी कि इसके अंदर KOH की बॉल्स ऐसे या गोलियां भरी हुई हैं। अब इसमें से उसने कहा कि हमको पास कराना है इस गैसेस मिक्सचर को। जब गैसेस मिक्सचर इसमें से पास होगा, मान लेते हैं गैसेस मिक्सचर इसमें से पास कराया गया, तो यहां से जो आउट होगा वो सिर्फ क्या बचेगा। अब ये दूसरा पड़ाव है जहां बच्चे को सोचना पड़ेगा कि आखिर इसमें से क्या क्या गैस अब्जॉर्ब होगी। तो KOH क्या करता है, KOH सबसे पहले बात तो ये है कि इसमें जितना भी वाटर है उसको ये अब्जॉर्ब करता है। दूसरी बात, KOH CO2 को एब्जॉर्ब कर लेगा और ये पोटेशियम कार्बोनेट बना देगा। ठीक है, इसको आप ऐसे बैलेंस वगैरह कर सकते हो, इसका लेकिन कोई मतलब नहीं है क्योंकि CO2 एंड H2O निकलना है। बाकी जो बचेगा रिमेनिंग यहां से सिर्फ CO के मॉलिक्यूल बाहर जाएंगे। तो सवाल कहां आ गया कि कार्बन मोनोऑक्साइड के कितने मोल बनेंगे, यही सबसे मेन सवाल है। कार्बन मोनोऑक्साइड के कितने मोल बनेंगे, यही सवाल पूछा है गया। वेट ऑफ द रिमेनिंग प्रोडक्ट, पहले मोल निकालेंगे फिर उससे मोल से मॉस निकाल देंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले यह सोचना है कि HCOOH के कितने मोल थे। देखिए 2.3 ग्राम है, तो 2.3 को जो फॉर्मिक एसिड HCOOH होता है उसके मोलर मास से डिवाइड करेंगे। फॉर्मिक एसिड HCOOH का मोलर मास कितना होगा, 2 + 12 + 32 देखेंगे अगर, तो यहां मिल रहा है 46, यानी 46 से डिवाइड लगाएंगे। 10 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से नीचे करेंगे, ऊपर 23 होगा नीचे 46 होगा, गुणे 10 होगा, ये 2 बार कटेगा, ये 1/20 मोल हो गया। ये 1/20 मोल HCOOH है हमारा।
अगर ये 1 मोल है तो इससे 1 मोल CO बनता है, तो इसका मतलब है कि यहां से 1/20 मोल ही CO बनेंगे। इसी तरह से हम ऑक्जेलिक एसिड के नंबर ऑफ मोल निकालेंगे। ऑक्जेलिक एसिड का जो मोलर मास होगा वो हम देख सकते हैं, COOH बॉन्ड COOH है तो 12 गुणा 2 24 होगा, प्लस देखेंगे 4 ऑक्सीजन है तो 64 हो जाएगा, प्लस 2 H है तो यहां पर 2 करेंगे, जोड़ करके देखेंगे कितना आखिरकार आ रहा है, तो 64 और 2 66 होगा, और 24 अगर ऐड करेंगे तो ये मिलाकर के 66 अगर देखेंगे, प्लस अगर इसमें जोड़ेंगे यहां पर 24, तो बच्चा ये आएगा आपका 90। अगर ये 90 आ गया तो देखिए वो 4.5 है। इस केस में अगर देखोगे तो जो इसके नंबर ऑफ मोल आएंगे ऑक्जेलिक एसिड के नंबर ऑफ मोल 4.5 डिवाइडेड बाई 90 वही काम करना है जो वहां पर किया गया था। यहां देखोगे तो 45/90 इंटू 10 होगा, अगर डिवाइड करेंगे तो अगेन 1/20 आएगा, यानी यहां से भी 1/20 मोल। दोनों के नंबर ऑफ मोल का सम मिला के 2/20 आएगा। अगर 2/20 टोटल आएगा तो आप देख सकते हो 1/10 मोल, और 1 मोल CO का मॉस कितना होता है, 1 मोल CO कितना होता है 12 प्लस 16 यानी 28 ग्राम, तो 0.1 मोल यानी कि 1/10 मोल कितना होगा, ये 2.8 ग्राम आना चाहिए। इसमें ऑप्शन ढूंढेंगे 2.8 ग्राम कहां पर, यहां पर दिया गया था, ये 1.4 है, ये 3.0 है, ये 2.8 है, तो 2.8 यहां से हमें ऑप्शन मिल गया थर्ड, तीसरा ऑप्शन ही इसका करेक्ट आंसर है। ठीक, 2.8 ग्राम इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं फटाफट, 9वां क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ लीजिए, नीट यूजी 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया था मोल कंसेप्ट चैप्टर से। क्या है सवाल, बहुत ध्यान से समझिएगा। The volume occupied by 1.8 gram of water vapor at 374 degree C and 1 bar pressure will be। बिल्कुल इजी सवाल है, मोल कंसेप्ट का है लेकिन स्टेट्स ऑफ मैटर का है। ठीक, मोल कंसेप्ट का लेकिन स्टेट्स ऑफ मैटर का है, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें पीवी इक्वल टू एनआरटी फॉर्मूले का यूज करना है दरअसल। ठीक है, क्या करना है, पीवी इक्वल टू एनआरटी का यूज करना है। पूछा क्या गया, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड, तो V इक्वल टू एनआरटी बाई पी लगाना है। N की वैल्यू की अगर मैं बात करूं तो यहां पर 1.8 ग्राम वाटर वेपर है, वाटर वेपर 1.8 ग्राम है, तो उसका नंबर ऑफ मोल कितना होगा, नंबर ऑफ मोल होगा 1.8 डिवाइडेड बाई 18, यानी कि हम कह सकते हैं 1/10 मोल। तो 1/10 लगाएंगे यहां पर N की वैल्यू, ठीक है, क्या लगाएंगे 1/10। R की वैल्यू कितनी यूज होगी, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आप यहां पर प्रेशर बार में यूज करते हो और वॉल्यूम का आंसर लीटर में दिया जा रहा है, तो इट इज वेरी क्लियर कि R विल बी 0.083। ठीक है, R विल बी 0.083 ATM, और ATM ना यूज करके बार यूज होगा, क्योंकि यहां पर बार का यूज किया गया है प्रेशर की यूनिट के लिए। तो हम लिखेंगे बार मल्टीप्लाई, क्या लगाएंगे, बार के साथ में जो वॉल्यूम है लीटर लगाएंगे, मल्टीप्लाई क्या लगाएंगे, मोल इनवर्स और केल्विन इनवर्स, ये इसकी होती है यूनिट। ठीक है, कई सारी बुकलेट में, कई सारे मॉड्यूल्स में आर की वैल्यू गिवन होती है। हमने यहां से आर की वैल्यू इसलिए हटा दी क्योंकि आर की वैल्यू उस ईयर के क्वेश्चन पेपर में दी नहीं गई थी। ठीक है, क्लियर। तो ये आपको आदत डालनी होगी कि 0.0831 लगाना है आपको। ठीक है, 0.0831 या 0.083 भी लगाएंगे चलेगा। तो अगर हम इसको लिखते हैं 0.0831 मल्टीप्लाई टी, कैपिटल लगाना है ना कि स्मॉल टी। कैपिटल टी निकालने के लिए 374 में 273 जोड़ देंगे, और ये जोड़ते ही 3 और 4 7 होगा, 7 7 14 हो जाएगा। यहां पर 3 2 5 एंड 1 6 हो जाएगा, यानी कहने का मतलब 647 हो जाएगा। ठीक, डन। इसके बाद अगर देखेंगे तो प्रेशर यहां पर 1 बार दिया गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 647 इंटू ये आ गया, 10 से डिवाइड मारना है, वॉल्यूम हमारा आ जाएगा, बस कैलकुलेशन है। अब कैलकुलेशन हम कितना स्मार्टली कर लेते हैं इसी पे डिपेंड करेगा कि हमने टाइम खराब किया या बचाया। तो देखिए 1 है तो 7 4 6 एज इट इज उतार देंगे, और अब 3 से मल्टीप्लाई अगर करना है तो बहुत स्मार्टली मल्टीप्लाई करना है। 3 से 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 1800 आता है, 3 से 40 को मल्टीप्लाई करेंगे 120 आएगा, 3 से 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 21 आएगा। इन तीनों को जोड़ के 1 2 2 4 8 and 1 9 और 1, यानी कि हमने यहां पर क्या किया, कुल मिलाकर के यहां पर 3 से 647 को सीधे सीधे मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 1941।
यानी कि 1 कर देंगे, यहां पर 4 कर देंगे, 9 करेंगे, 1 करेंगे। डन। 8 टाइम करना है तो 8 टाइम करने के लिए हमको क्या करना है, 8 से मल्टीप्लाई बिल्कुल भी नहीं करना है, हमें क्या करना है 1294 माइनस करना है। 6 4 7 0 में से 1294 माइनस कर देंगे, क्योंकि 2 टाइम 647 का 1294 होता है, और 10 टाइम में से 2 टाइम माइनस करेंगे तो 8 टाइम आ जाएगा, इसलिए 10 माइनस 4 आएगा 6। यहां पर क्या होगा 6 है, 6 बचेगा, 16 माइनस 9 7 आ जाएगा, 3 माइनस 2 की वैल्यू देखेंगे तो 1 आ जाएगा, और इसके बाद यहां पर देखेगा बच्चा क्या आएगा, ठीक यहां पर बचेगा 6 माइनस 1 मतलब 5, तो 5176, तो 5176 6 7 1 एंड 5। अगर देखें तो 7 है, 4 एंड 1 5 है, 6 4 10 एंड 6 16 है, 7 9 16 एंड 1 17 है, 1 एंड 1 2 एंड 3 आएगा, 5 आएगा। डेसिमल कहां पे लगाएंगे, 4 प्लेस छोड़ के, 1 2 3 4, 53.7। आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे, 53.7 बाई 10 यानी 5.37 लीटर कहीं होना चाहिए आंसर, और इसमें ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये मिल गया 5.37 लीटर। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन बहुत इजीली हो गया। अगर आपको पीवी इक्वल टू एनआरटी फॉर्मूला नहीं पता है, सवाल बिल्कुल नहीं लगेगा। अगर फॉर्मूला पता है, आर की वैल्यू सही नहीं रखना जानते हैं, तो भी आंसर नहीं निकलेगा। कैलकुलेशन आप थोड़ा सा लेंथी करने की आदत अगर आपको है, तो फिर डेफिनेटली आपका समय जाएगा। बायोलॉजी के क्वेश्चन के लिए, फिजिक्स के लिए वक्त कम बचेगा। क्वेश्चन कर लेना सब कुछ नहीं है, क्वेश्चन कैसे आसानी से, कैसे जल्दी करने, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक, अगला सवाल देखते हैं, लास्ट जो यहां पर क्वेश्चन आ रहा है। हालांकि आपको चेक योरसेल्फ का जो ठीक आपको शीट मिला है, उस शीट में ये क्वेश्चन मेंशन नहीं है ड्यू टू लैक ऑफ द स्पेस उसमें, लेकिन यहां चूंकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे यहां पर कोई स्पेस की समस्या नहीं है, तो क्वेश्चन नंबर 10 है। और ये क्वेश्चन नंबर जो 10 है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बिल्कुल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पूछा जाता है, पूछा गया था नीट 2022 में, यानी इस बार एमबीबीएस जो बच्चे करके पहला साल कंप्लीट कर चुके हैं एक अच्छे मेडिकल कॉलेज से, उन्होंने इस सवाल को चुटकियों में कर दिया होगा। अगर आपसे नहीं हो रहा है, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं समस्या चल रही है, उसको तुरंत दूर करिए। अगर चाहते हैं अगले साल आप भी एडमिशन लेना किसी मेडिकल कॉलेज में, तो ठीक, देखते हैं यहां पर सवाल में क्या कह रहा है। बिल्कुल पहला ही चैप्टर का सवाल है। क्वेश्चन कहा गया है कि व्हाट मास ऑफ 95% प्योर, ये परसेंटेज प्योरिटी का मामला है। क्वेश्चन एनसीईआरटी की बुक का पहले चैप्टर का ही है, लेकिन उसमें प्योरिटी 100% है, ये प्योरिटी 95% कर दी गई है। सवाल में बस इतना सा ट्विस्ट है। क्या कह रहा है, 95% प्योर कैल्शियम कार्बोनेट विल बी रिक्वायर्ड टू neutralize 50 ml of 0.5 mHCl solution according to the following reaction। ये कह रहा है अगर इस रिएक्शन के मुताबिक, जो रिएक्शन यहां लिखी है CaCO3 के साथ HCl की रिएक्शन हो रही है, इससे बन रहा है CaCl2, इसके साथ बन रहा है H2O, इसके साथ बन रहा है CO2। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि आपको बताना है HCl के अगर 50 ml यूज हुए हों, 0.5 उसकी मोलैरिटी हो, तो आखिरकार कैल्शियम कार्बोनेट का मॉस कितना इस्तेमाल होगा, जबकि इसके 100 ग्राम को लेने पर उसमें मात्र 95 ग्राम ही कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है। परसेंट प्योरिटी का मतलब यही है, परसेंटेज प्योरिटी का मतलब 95% प्योर का मतलब है कि इसके 100 ग्राम में 95 ग्राम ही कैल्शियम कार्बोनेट पाया जा रहा है। यानी कि आपका जो आंसर आएगा वो जितना रिक्वायर्ड मास होगा स्टैंडर्ड फॉर्म में, उससे थोड़ा ज्यादा चाहिए। डन, क्लियर। आइए देखते हैं आपको क्या करना है। नंबर ऑफ मोल 2 अगर है तो 1 मोल बनता है। यहां नंबर ऑफ मोल कितने निकालने हैं, तो 50 को मोलैरिटी से मल्टीप्लाई करके 1000 से डिवाइड करना। सॉल्यूशन यहां मत करना, इसका सीधे इसका आधा मोल यहां करना। 50 गुणे 0.5 बाई 1000 गुणे 1/2 मोल। अब भी यहां पर कुछ मत करना सॉल्यूशन करने की। इसका मॉस पूछा है तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना। 0 0 0 0 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या बचेगा, 1 0 ये भी कैंसिल हो जाएगा। 5 मल्टीप्लाई 0.5 2.5 होगा, डिवाइडेड बाई 2 ग्राम। इतने ग्राम रिक्वायर्ड है। अगर परसेंटेज प्योरिटी 100% हो तो इतने ग्राम चाहिए। अगर मैं देखूं तो 2.5 डिवाइडेड बाई 2 है, तो देखूंगा तो ये 1.25 ग्राम होगा। क्या हमें चाहिए 1.25 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट, अगर 100% प्योर होता तो। कुल मिला के इसका मतलब क्या है कि अगर 95 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट हमको मिलता है 100 ग्राम सैंपल से,
100 ग्राम सैंपल कैल्शियम कार्बोनेट से, तो 1 ग्राम कितने से मिलेगा? 100 बाई 95 से मिलेगा। इसका मतलब 1.25 ग्राम हमको कितने से मिलेगा? 100 बाई 95 इंटू 1.25। द आंसर विल बी करेक्ट। ये बिल्कुल आंसर करेक्ट आ जाएगा। डेसिमल यहां पर हटा करके 2 जीरो बढ़ाइएगा, ये इनको काट दीजिएगा। अब इसके बाद में आपके पास 125 बाई 95 है, 5 से इसको काट देते हैं, 19 टाइम कटेगा, 5 से 25 बार कटेगा, 19 से काटते हैं, एक बार कटेगा, 6 बचेगा, और फिर ये 3 बार बड़े आराम से कट जाएगा क्योंकि 60 होगा। 19 3 जा 57 होता है, 3 बचा 30 बचेगा, यानी कि इसका मतलब एक बार कटेगा, 11 बचेगा, इसका मतलब 110 होगा, इसका मतलब फिर से वो कट जाएगा 5 बार, यानी कि 1.315। ठीक है, 1.315। तो 1.315 है, ऑड ऑड को सपोर्ट लगाता है, ये बात आप जानते हैं। ये भी आप बेसिक कॉन्सेप्ट वाले पहले चैप्टर केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, फिजिक्स में भी पढ़ते हैं। तो 1.315 राउंड ऑफ करके 1.32 हो जाएगा, यानी कि आंसर विल बी द फर्स्ट। तो कुल मिलाकर के आपने देखा यहां पर किस तरीके से आपने देखा चेक्स योरसेल्फ के अंदर वेयर यू स्टैंड मोल कंसेप्ट पीवाईक्यूज नीट और जेई ड्रॉपर बैच के लिए हमने आपका आज एक टेस्ट किया। अगर आपसे यह सवाल एक बार में नहीं लग रहे हैं तो इसका मतलब आपने ड्रॉप लेने के बाद भी अप्रैल से लेकर के और अब तक का जो समय बिताया है अगस्त तक का, बिल्कुल भी सही नहीं बिताया है। अभी भी है वक्त आपके पास। जेईई मेन जनवरी के लिए अभी भी आपके पास कुल मिलाकर के 4 महीने का समय है। नोटिफिकेशन आने के बाद भी जनवरी का लास्ट वीक हो ही जाता है एग्जामिनेशन शुरू होने में। तो आप अभी भी टारगेट करना चाहते हो अगर, तो 120 दिन के कोर्स को कर लीजिए ज्वाइन। वो ऐप पर आ गया है, 5 सितंबर को उसमें एडमिशन ले सकते हैं आप। टीचर्स डे के दिन पर विशेष उस पर जो है कंसेशन रहेगा और उसकी फीस मात्र 1000 रुपए होगी पूरे के पूरे 120 दिन में। टोटल 30 चैप्टर का सारा पीवाईक्यू, सारे के सारे लाइव क्लासेस और पीडीएफ में बहुत सारा मटेरियल भी आपको मात्र 1000 रुपए में मिलेगा। इसके साथ में नीट यूजी 2024 वाले बच्चे, उनके लिए भी हमने 210 दिन का एक टारगेट जो है बैच चलाया है, जो कि 5 सितंबर को ही शुरू होगा। 210 दिन की फीस मात्र 1500 रुपए ऑनलाइन की है। इसके अलावा जो ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं, वाराणसी के दुर्गा कुंड में एलिमेंट एड्यूटेक के ऑफिस जाएं, एडमिशन लेकर के अपनी सीट कंफर्म कर लें। केवल एक बार में 20 बच्चों को ही पढ़ाया जाता है। अगर आप बोर्ड 2024 के लिए अपियर होने जा रहे हैं, डर लग रहा है, अभी तक बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, माइंड में एकदम ऐसे डर लग रहा है कि कुछ बच्चे आते हैं मेरे पास ऑफलाइन सेंटर पे, बहुत सारे बच्चे आते हैं रहते हैं और बोलते हैं 11th हमने पढ़ा नहीं है, 12th में ऑलमोस्ट 4 महीना निकल गया, बोर्ड के एग्जाम का सर डर लग रहा है, क्या करें, बस हमको एकेडमिक पढ़ा दीजिए, ऐसा बोलते हैं। तो अगर आपको ऐसा डर सता रहा है तो मात्र 75 दिन का कोर्स ज्वाइन करिए, 75 डेज यानी कि 2.5 महीने का। इस 2.5 मंथ में आपको मात्र 1000 की फीस में 80% प्लस स्कोर कराने की गारंटी हम लेते हैं, यानी कि 70 में से 55 प्लस थ्योरी में आप करोगे स्कोर 100%। और ऐसा अगर आप देखना चाहते हो तो आप श्योर शॉर्ट क्वेश्चन जो कराया गया है पिछले सेशन में, यानी एग्जामिनेशन से 4 दिन पहले, उसको चेक करिए। 2023 के क्वेश्चन पेपर के 70 मार्क्स में से 53 नंबर का श्योर शॉर्ट क्वेश्चन में से आया था एग्जैक्टली। वो आज भी यहां पर पड़ा हुआ है प्लेलिस्ट में, अगर आप देखोगे श्योर शॉर्ट क्वेश्चन में 53 मार्क्स का सिर्फ एक दिन के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कराने से आया था। तो आप समझ सकते हैं अगर 75 दिन हम वक्त देंगे तो आपको पता नहीं कितने 53 वाले ऐसे क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा देंगे और डेफिनेटली आप हो जाते हो सिक्योर। तो बच्चा वक्त बर्बाद मत करिए, वक्त होता है बहुत इंपॉर्टेंट, कहीं ना कहीं अभी भी वक्त आपके पास मौजूद है तीनों चीजों के लिए ही। तो ठीक है, आप अपना खुद निर्णय लेंगे कि आपको करना क्या है। हम लेते हैं आज इस क्लास से विदा और फिर मिलेंगे इसी तरीके से चेक योर सेल्फ पार्ट 2 लेकर के। हम हर एक चैप्टर का इसी तरीके से एनालिसिस करेंगे, 10 क्वेश्चन ले आएंगे टॉप के, कुछ लाएंगे जेई के और कुछ लाएंगे इसी तरीके से नीट के, और हम लोग चेक करेंगे कि आखिर कहां पर स्टैंड आप कर रहे हो। अगर आपको दिक्कत होती है लिख भेजिए लाइव चैट में, लिख भेजिए कमेंट्स में और आपका सॉल्यूशन 100% होगा बच्चा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एलिमेंट एड्यूटेक। वी विल मीट इन द नेक्स्ट चेक योर सेल्फ। ठीक है, तो चलिए तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिएगा और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके।